मंदिर में मैं कट्टर हिंदू हूँ। मंदिर मंदिर की जगह है, हॉस्पिटल स्कूल बनाने के लिए कोई नहीं रोक रहा इनका। सुनो, उसमें कोई सरकार का उसमें कोई सरकार का पैसा नहीं लगा। हमें रोजगार वाली सरकार चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए हमको, घंटा नहीं बजाना हमको। मंदिर भी चाहिए भाई, मंदिर की जगह चाहिए, रोजगार की जगह चाहिए। मंदिर आस्था का विषय है। इस भाई की बात का समर्थन करता हूँ मैंने कि जगह नहीं मिलती, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, आगे नहीं बढ़ते, ठीक है, वहां तक बात सीमित है, मिलना चाहिए। पर जब सांसद बढ़ गया, विधायक बढ़ गया, आईएएस बढ़ गया, आरएस बढ़ गया, फिर भी इनको डोनेशन चाहिए, इनको डोनेशन चाहिए, इनको डोनेशन, अरे इनको डोनेशन एक कटोरा, सुनो, कटोरा ले लो फिर, इससे बढ़िया तो इससे बढ़िया कटोरा ले लो फिर। थारी नाली साफ करा बे को कर, उनकी बे कह रही है तो तू जार चुके ना वासु। हम सांसद छे नहीं, मैं मंत्री छू या विधायक छे या कलेक्टर छे यार, फिर समर्थन क्यों कर रहे हो? ऐसी गलत बात होगा, उसका सही समर्थन करो ना कि भाई ये गलत है। सही कर रहे हम तो सही कर रहे, तू हमारी टांग पकड़ खींच रहे थे। समानता के लिए दिया गया है ये आरक्षण। ये जो शोषण हुआ था ना दलितों का पिछले 100-200 वर्षों में जितना भी हुआ है, उस शोषण उसको लेवल करने के लिए तो लेवल में लाओ ना, लेवल में लाओ ना। ये नहीं लेते क्या आरक्षण का फायदा? ईडब्ल्यूएस में नहीं है क्या ये? ईडब्ल्यूएस अब मैं बोलूं, देखो सुनो, ये भाई कह रहे हैं ना आरक्षण है, अच्छी बात, आरक्षण होना चाहिए, है ना, समर्थन करता हूँ आरक्षण। गरीब, पिछड़ा, दलित जो भी है उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। पर जो अगर वो सक्षम हो गया, वो आगे बढ़ गया, सांसद बन गया, विधायक बन गया, आईएएस बन गया, उसको किसका आरक्षण? वो गरीब है क्या? कौन रोकेगा? तो ये सुने, ये उसको गलत ठहराते हैं। ये मेरी बात सुनो, सुनो, जो गरीब आदमी आईएएस बन गया, जो सांसद बन गया, जो एमपी बन गया, एमएलए बन गया, उसको कहीं का आरक्षण? जातिगत आगे आइए मेरे भाई, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, उसको कहीं को आरक्षण? जो मान लो जो दलित है, पिछड़ा वर्ग का है, उसका बाप, उसका माँ, उसका एमपी बन गया, एमएलए बन गया, उसको किसका आरक्षण? किस बात का आरक्षण उसको? क्या जातिगत आधार पर आरक्षण होना चाहिए या फिर गरीबी पे जो आदमी गरीब होना उसको मिलना चाहिए। जो विधायक बन गया, सांसद बन गया, आईएएस बन गया, उसको भी कॉलेज में डोनेशन मिल रहा है। ये क्या का देश है? ये अन्याय हो रहा है। इन्होंने गरीब के लिए बोला, इन्होंने गरीबों के लिए बोला, तो इन्होंने अगर मान लो इनकी सरकार भ्रष्टाचार में नहीं है तो फिर अमित शाह के बेटे को दिया क्रिकेट के अंदर, नहीं क्रिकेट एसोसिएशन में अमित शाह के बेटे को क्यों बिठा दिया? किसी गरीब को? हाँ, जो सांसद बन गया, जो एमपी एमएलए बन गया, जो वहाँ बड़े पदों पर पहुंच गया, उसको क्या जरूरत है आरक्षण की? गरीबी पे आरक्षण होना चाहिए। मैं आरक्षण का समर्थन करता हूँ, आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, पर यह नहीं होता जो सांसद 5-5 बार है, उसके बेटी को भी वहाँ पर कॉलेज में डोनेशन मिल रहा है 5-5 हजार रुपए। हाँ, और ये बाहर गालते हैं फिर कि हमारा आरक्षण छीन लिया। करेगा क्या? मोदी से बोलो, मोदी से। राहुल गांधी करेगा क्या ये काम? आप आरक्षण हटाने के पक्ष में हैं? सरकार कह रही है बार-बार, सरकार के आधार पे आरक्षण होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। किस एक मिनट सुनिए, तो जातिगत जनगणना क्यों? बताइए। जातिगत जनगणना इसलिए होनी, हर जाति को खुद का पता होना चाहिए, जनसंख्या खुद की जगह पता होना चाहिए, जिसके हिसाब से वो खुद की मांगे रख सके सरकार के सामने। इसलिए जातिगत आरक्षण नहीं होता तो हमको बोलने नहीं देते। ये हमारे पहले क्या था, फंड नहीं दिया जाता था हमको, आरक्षण की अम्बेडकर नहीं होता ना तो SC/ST के युवा कॉलेजों में रिजर्व सीट नहीं ले पाते, पढ़ नहीं पाते। यूनिवर्सिटी देख लो, बनारस यूनिवर्सिटी में कितनी SC/ST। छोड़ो इसकी बात, बोला नहीं। इस भाई की बात का समर्थन करता हूं मैंने कि जगह नहीं मिलती, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, आगे नहीं बढ़ते, ठीक है, वहां तक बात सीमित है, मिलना चाहिए। पर जब सांसद बन गया, विधायक बन गया, आईएएस बन गया, आरएस बन गया, फिर भी इनको डोनेशन चाहिए, इनको डोनेशन चाहिए, इनको डोनेशन, अरे इनको डोनेशन एक कटोरा, सुनो, कटोरा ले लो फिर, इससे बढ़िया तो इससे बढ़िया कटोरा ले लो फिर। थारी नाली साफ करा बे को कर, उनकी बे कह रही है तो तू जार चुके ना वासु। हम सांसद छे नहीं, मैं मंत्री छू
या विधायक छे या कलेक्टर छे यार फिर समर्थन क्यों कर रहे हो ऐसी गलत बातों का? उसका सही सही समर्थन करो ना कि भाई ये गलत है। सही कर रहे थे हम तो सही कर रहे थे। तू हमारी टांग पकड़ खींच रहे थे, हम तो सही कर रहे थे। आराम से हमारी बुआ सांसद है जसकोर है ना, जे कोटा सूच है एसटी का कोटा सूच है। अब वो खुद कह रही है कहते मोको आरक्षण की जरूरत नहीं, बल्कि खुद कोटा सूच है। तो सुनो, उसने कहा था ना, उसने कहा था कि मुझे नहीं आरक्षण दो, इन बार का ले जो दो सुनो वो कोटा पे चूचे बढ़ गई ना, अब बढ़ गई तो अब थोड़ा चाहिए। हाँ तो दुआओं से महिलाओं को तो भाजपा सरकार ने महिलाओं को जानबूझ कर दिया और देना भी चाहिए भाई, महिलाओं को मिलना चाहिए ना आरक्षण। एक बार चलिए सुनिए। हाँ मुद्दे से अभी अलग जा रहे हैं, थोड़ा सा मुद्दे से अलग जा रहे हैं। अभी हमारा सवाल ये है, इस युवाओं को सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए एक मिनट सुन लीजिए। इन युवाओं को कैसी सरकार चाहिए? रोजगार देने वाली सरकार चाहिए। रोजगार रेलवे में नौकरी के वाली। देखो ये पानी सड़क बिजली मुद्दे तो चलते रहेंगे, इनके साथ साथ में कुछ देश का बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए। मतलब ये पानी बिजली तो मिलते रहेंगे, है ना, ये तो मिलते रहेंगे, आलू टमाटर मिर्ची तो ना, पर देश का बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए। सरकार कांग्रेस की होनी चाहिए। धनराज नाम से सरकार कांग्रेस की होनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी। क्यों नहीं? मोदी की इसलिए नहीं, क्योंकि एक मिनट सुनो, क्योंकि पास सुनो, एक मिनट भाई, एक मिनट सुनो मेरी बात। हेलो सुनो, आप कितने वर्ष के हो गए अब ये बताओ मेरे को। तो फिर आप ये बताओ क्या करते हो? मैं मेडिकल लाइन में हूँ। मेडिकल लाइन में हो तो आपकी जॉब लग गई, लगी कि नहीं लगी? अभी कर रहे हो आप, है ना? ठीक है, तो ये बताओ आप आगे चल के रोजगार चाहिए हमको, हमें रोजगार वाली सरकार चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए हमको, घंटा नहीं बजाना हमको। मंदिर भी चाहिए भाई, मंदिर की जगह चाहिए, रोजगार की जगह चाहिए। मंदिर आस्था का विषय है। वो राम भद्राचार्य मंदिर करता था, हॉस्पिटल में क्यों गया? फिर बीमार हुआ था जब हॉस्पिटल में गया था वो, तो मंदिर का क्या करेंगे जब हमारा इलाज हॉस्पिटलों में हो रहा है? बीमार हो गए तो मान लो हम तो हॉस्पिटल में जाएंगे ना। बीमार होकर खुद राम भद्राचार्य हॉस्पिटल में पहुंच गया। बेल बेच दिया, पेट्रोलियम बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया। हमें रोजगार वाली सरकार चाहिए, मोदी सरकार ने बेचा है सबकी अडानी ने और अंबानी ने। सरकार होनी चाहिए। उसके अंबानी अडानी की सरकार है, मोदी सरकार गुलाब है, उनका गुलाब। मंदिर की अरे सुनो, बोलने का अधिकार दिया ना संविधान ने दिया है। मंदिर की बात ऐसे है, सुनो एक मिनट यार, सबको बोलने दो ना, एक बार सुनो भाई, सबको बोलने दो ना यार। मेरे कहने का मतलब ये है, मंदिर की बात ये कह रहे हैं कि मंदिर नहीं होना चाहिए था। मान लिया आप वहाँ एम्स खोल लेते, ठीक है, हॉस्पिटल बढ़िया से मंदिर का आप ये भी तो देखो, उसको धर्म से मत जोड़ो, उस मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है ये देखो। मेरी बात सुनो, बात तो सुनो। अरे तो तर्क ठीक है, कितनी रोजगार में आस पास के कितने एरिया को दलित को रोजगार में लगू, मंदिर में दलित को रोजगार में लगू को मंदिर में। उसे मंदिर में मेरी बात सुनो, अरे उनको उसे मंदिर में पुजारी के लिए दलितों की भी वैकेंसी, सबकी वैकेंसी थी, जिसको जिसमें योग्यता हो, जिसमें संस्कृत में कर रखा हो कुछ, वो अब जो नहीं करेगा वो झालर बजाना में नहीं जानेगा, उसको क्यों बुलाएंगे? वो भाई हॉस्पिटल में अगर जो ऑपरेशन करना जानेगा वो तो डॉक्टर कहलाएगा, है ना? और मंदिर की बात है, मंदिर सुनो, मंदिर में मैं कट्टर हिंदू हूँ, मंदिर की जगह है, हॉस्पिटल स्कूल बनाने के लिए कोई नहीं रोक रहा इनका। सुनो, उसमें कोई सरकार का उसमें कोई सरकार का पैसा नहीं लगा है, उसमें हमारा पैसा लगा है, उसमें हमारा पैसा लगा है। और सुनो, पैसा लगा है, हम बनाएंगे 2 मंदिर और बनाएंगे, 3 बनाएंगे, रोकना हो तो रोक लेना।